गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है। अब इसमें धीरे में कोई भी लिंग वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे शब्द, परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे चैप्टर 20 अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अविकारी का अर्थ क्या है? ए प्लस विकारी, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो। जिसमें क्या होता है? जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है, लड़के धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे चलती हैं। अब यहां देखिए, ये धीरे शब्द है, ये धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहां चाहे लिंग हो चाहे वचन हो, दोनों ही शब्द लिए हमने, दोनों में ही ये धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अविकारी शब्द है। इन वाक्यों में लिंग वचन के बदलने पर भी धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अब डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। समझ में आ गया? क्या होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये 4 भेद होते हैं। अब पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण। क्रिया, चित्र देखकर अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर कुछ दीजिए। अब ये चित्र दे रखा है, किसका चित्र है? ये चूहा है जो कि पेंसिल के में ऊपर कूद रहा है। अब ये देखेंगे, एक दिन मटरू चूहा खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे मेज पर रखी एक पेंसिल दिखी। वह मेज पर कूद कर चढ़ गया। वह पेंसिल को उतरने ही वाला था कि पेंसिल ने चूहे को जल्दी से बिल्ली की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही मटरू जोर से चिल्लाया और गिरते पड़ते भागा। यह देखकर पेंसिल खूब हंसी। ये जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन की है, ये सारे क्या हैं? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। क्या दिया? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। जैसे मटरू कहां घूम रहा था? इधर उधर। कहां घूम रहा था? इधर उधर। अब पूछा मटरू, अब पूछा मटरू मेज पर कैसे चढ़ गया? कूद कर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? कूद कर। कैसे चढ़ गया? कूद कर। अब आता है पेंसिल ने
तस्वीर कैसे दिखाई? पेंसिल ने चूहे को जल्दी से बिल्ली की तस्वीर दिखाई, जल्दी से। अब है, तस्वीर देखकर मटरू कैसे चिल्लाया? जोर से चिल्लाया। मटरू कैसे भागा? गिरते पड़ते भागा। अब है, पेंसिल कितना हंसी? खूब हंसी। खूब हंसी। पेंसिल कैसे हंसी? पेंसिल खूब हंसी। अब आपको ये समझ में आया, इसमें इधर उधर, कूदकर, जल्दी से, जोर से, गिरते पड़ते, खूब, ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, इसमें क्रिया हो रही है और वो विशेषता बताई जा रही है। उस क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताते हुए उसकी क्रिया कर रहा है वो, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हो गई है। नेक्स्ट है, उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर में इधर उधर, कूदकर, जल्दी से, जोर से, गिरते पड़ते तथा खूब शब्द की क्रिया विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो इन ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया, काम करना, चाहे वो चलने का काम हो, चाहे लिखने का काम हो, पढ़ने का काम हो, इन चीजों की विशेषता बताई जा रही है, वो क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद आज हम पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति यानी ढंग के तरीके का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जिस शब्द क्रिया के होने यानी ढंग या तरीके का, क्रिया किस तरीके से की जा रही है उसका बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, रानी अपने कमरे में गुमसुम बैठी है। देखिए रानी अपनी माँ के पास बैठी है, माँ नहीं गुमसुम अपने कमरे में बैठी हुई है, बिल्कुल सुस्त उदास सी, गुमसुम बैठी हुई थी। तभी माँ ने उदासी का कारण पूछा। रानी ने धीरे से बोली, माँ अलका का कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी सारी चीजें सजा कर रख दो, तुम्हारा कमरा भी जगमगा जाएगा। फिर रानी ने सारी चीजें धीरे धीरे अलमारी में रख दी। अब ये जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया है ये सारी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कौन कौन सी? गुमसुम, धीरे से, मुस्कुराते हुए, सुंदर, सजाकर, धीरे से, ये सारी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रानी कैसे बैठी थी? गुमसुम बैठी थी।
रानी कैसे बैठी थी? गुमसुम बैठी थी। रानी कैसे बोली? धीरे से बोली। रानी कैसे बोली? धीरे से बोली। अब अलका का कमरा कैसा लग रहा था? अलका का कमरा सुंदर लग रहा था। माँ ने रानी से कैसे कहा? मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने सारी चीजें कैसे रखने के लिए कहा? सजा कर रखने के लिए कहा। रानी ने चीजें अलमारी में कैसे रखी? धीरे धीरे, क्योंकि उसका कमरा बहुत फैला हुआ था, तो उसने धीरे धीरे अपनी अलमारी में सारी चीजें रखी, तो उसका कमरा भी सुंदर दिखने लगा। आपने देखा वो कितना भी बड़ा कमरा हो, यदि हम हर चीज को फैलाकर रखेंगे तो हमारा कमरा सुंदर नहीं दिखेगा और सारी चीजें मतलब फैली अच्छी भी नहीं दिखेंगी। यदि हम उन्हीं चीजों को ढंग से लगाकर रखेंगे, अलमारी की चीजें अलमारी में रखेंगे, तो हमारा कमरा सुंदर और स्वच्छ दिखाई देगा। अब आप देखेंगे उपयुक्त प्रश्नों में गुमसुम, धीरे से, सुंदर, मुस्कुराते हुए, सजाकर, धीरे धीरे शब्द क्रिया की रीति का बोध करा रहा है, अर्थात ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे और अन्य उदाहरण इसके हैं। घड़ी धीरे चल रही है। कैसे चल रही है? धीरे चल रही है। इसमें धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ता कैसे भौंकने लगा? जोर जोर से भौंकने लगा। यहां जोर जोर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दादी ने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। फटाफट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परीक्षा खत्म होने पर सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। खुशी से, यहां पर खुशी से क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कैसे प्रश्नों से की जाती है? घोड़े तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसमें क्या है? घोड़ा तेज दौड़ता है। हमने क्वेश्चन किया घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो इसकी पहचान के लिए हमें हमारा जो उत्तर है उसके अनुसार हमें प्रश्न बनाना होगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा बरसात कैसे हो रही है? बरसात बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज, तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब काल का मतलब समय, काल का मतलब समय। क्रिया कितने समय में की जा रही है, समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब चित्र में देखेंगे, अब यहां पर बच्चा अपनी मां से बात करते हुए समय के बारे में बता रहा है। यहां मां बेटे की वार्तालाप हो रही है और दोनों ही जने अपने मतलब किसकी बता रहे हैं? समय कालवाचक क्रिया विशेषण के को लेते हुए बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है। आकाश ने कहा मां परसों मेरा जन्मदिन है। परसों क्या आ गया? समय आ गया ना। कल, परसों, आज, ये सब क्या है? कालवाचक। मुझे अभी कुछ चीजें खरीदनी है। मां बोली ठीक है कल बाजार चलेंगे।
आज तो तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। आज क्या है? दादाजी आ रहे हैं। यह सुनकर आकाश उछल पड़ा। क्या दादाजी आ रहे हैं? फिर तो मैं उनसे रोज कहानियां सुनूंगा और शाम को उनके साथ खेलने भी जाऊंगा। अब इसमें जो अंडरलाइन की परसों, अभी, कल, आज, रोज, शाम, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें सुबह, शाम, आज, कल, परसों, रोज, अब, अभी, ये शब्द आते हैं तो वहां किसके बारे में बताया जा रहा है? समय के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जन्मदिन कब है? परसों। जन्मदिन कब है? परसों। अब है चीजें कब खरीदनी है? अभी। अब है कब बाजार चलेंगे? कल। दादाजी कब आ रहे हैं? आज। अब है आकाश कहानियां कब सुनेगा? शाम, रोज। कब सुनेगा? रोज। आकाश कब खेलने जाएगा? शाम को। किसके साथ खेलने जाएगा? दादाजी के साथ शाम को खेलने जाएगा। अब ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परसों, अभी, कल, आज, रोज, शाम, ये सब क्या है? सॉरी, कालवाचक क्रिया विशेषण। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर परसों, अभी, कल, आज, रोज तथा शाम शब्द क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये सब क्या है? रीतिवाचक सॉरी क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है ये सब? कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। नाना जी कल आएंगे। स्नेहा अब चली जाएगी। माताजी अभी अभी बाजार गई हैं। मैं रोज व्यायाम करने जाता हूं। इसमें ये भी लिख सकते हैं, मैं रोज व्यायाम करता हूं। आज मेरी दादी जी आएंगी। इसमें क्या है? आज है, रोज है, ये सभी क्या है? क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण है ना? ये हमें इनसे समय का बोध हो रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब प्रश्न से की जाती है। माताजी शाम को टहलने जाती हैं। माताजी कब टहलने जाती है। यहां जब आप प्रश्न करते हैं तो उसमें कब का प्रयोग किया जाता है। शाम को कालवाचक क्रिया विशेषण है। शाम को कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि वहां समय बताया जा रहा है। आपके दादाजी कब आएंगे? आज मेरे दादाजी आएंगे। वहां हमने प्रश्न किया तो किसका प्रयोग आया? कब का प्रयोग किया गया। अर्थात ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपने कितना सीखा? अब हम ये जानते हैं आपसे। अब आप बताएंगे, आकाश सुबह घूमने जाता है। आकाश सुबह घूमने जाता है। सुबह घूमने जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण लिखिए। सुबह क्या है? समय बता रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण।
अब पूछा अध्यापिका अचानक आ गई, अचानक आ गई, अचानक से आ गई ना, तो रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब है कोमल मीठा बोलती है, मीठा क्या है, मीठा बोलती है, तो क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब पूछा गीता दिन भर पढ़ती रहती है, दिन भर, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा आता है थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने के स्थान का या दिशा का, स्थान और दिशा, स्थानवाचक में क्या आ जाएगा, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, स्थान और दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब इसमें भी अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखेंगे आप लोग, राजू उधर से दौड़ता हुआ आया और अपनी पतंग को ऊपर उड़ाने लगा। राजू कहां से दौड़ता आया, उधर से दौड़ता हुआ आया और अपनी पतंग को ऊपर उड़ाने लगा। तभी बाईं ओर से एक चिड़िया आई और उसकी पतंग यहां वहां उड़ने लगी। कहां आई, बाईं ओर से चिड़िया आई और उसकी पतंग यहां वहां उड़ने लगी। यहां पर देखेंगे आप, क्या राजू उधर से, उधर से क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ऊपर बाईं ओर यहां वहां, ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखेंगे राजू कहां से दौड़ता हुआ आया। अब इसमें हमें कैसे पता चलता है, अब कहां, इस शब्द में क्वेश्चन बनाते समय कहां का प्रयोग किया जा रहा है, किसका प्रयोग किया जा रहा है, कहां का। हमने कालवाचक के लिए किसका प्रयोग किया था, कब का, और अब इसमें कहां का प्रयोग किया जा रहा है, इससे पता चल जाएगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राजू कहां से दौड़ता हुआ आ रहा था, उधर से। अब राजू पतंग को कहां उड़ाने लगा, ऊपर, ऊपर उड़ाने लगा। चिड़िया कहां से आई, बाईं ओर से। चिड़िया पतंग लेकर कहां उड़ने लगी, इधर उधर उड़ने, यहां यहां वहां उड़ने लगी। अब आपको पता चला। अब उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर में इधर उधर बाईं ओर, क्या आया, उधर ऊपर बाईं ओर यहां वहां शब्द क्रिया स्थान का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये शब्द क्या है, सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है ये, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण हो जाएगा, चारों ओर पानी बिखर गया, चारों ओर पानी बिखर गया।
पानी, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? ऊपर उड़ रहे हैं। सड़क पर बाईं ओर चलो, बिल्ली बाहर सो रही है। यहाँ ये चारों शब्द, चारों ओर, बाईं ओर, ऊपर, बाहर, ये क्या है? ये क्या बता रहे हैं? स्थान का बोध करा रहे हैं, और अर्थात ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहां प्रश्न से की जाती है? कहां इसमें क्या प्रयोग किया जा रहा है? कहां, मैंने इससे पहले भी थोड़ा सा बताया कि कहां शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तोता ऊपर बैठा है, तोता कहां बैठा है? ऊपर। इसका उत्तर क्या है? ऊपर। तोता कहां बैठा है? ऊपर। आप खुद क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्थानवाचक है, ये कालवाचक है, या ये रीतिवाचक। अब आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा, परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण, मात्रा, क्वांटिटी, किसी चीज की हमें किससे पता चलता है? उसकी क्वांटिटी से हमें पता चलता है। तो ये कि परिमाण क्या है, उसका माप क्या है, और इसकी मात्रा क्या है ना? नाप तोल, इसमें क्या आ जाएगा? नाप तोल सारा का सारा आ जाएगा। जैसे 4 किलो चीनी है, कम है, ज्यादा है ना? ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। खूब, कम, ज्यादा, ये सब चीजें बहुत अच्छी, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। क्रिया विशेष, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कराते हैं। अब जैसे चित्र देखकर अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए। दो बच्चे आपस में खूब बातें कर रहे हैं। अच्छी सेहत के लिए हमें गर्मी में कम खाना चाहिए। पानी अधिक पीना चाहिए। हमारे दांत चमकदार रहें, इसके लिए चॉकलेट ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अब हमने इसमें अंडरलाइन किस किस पर की है? खूब, कम, अधिक और ज्यादा। ये हमें किसकी क्वांटिटी बता रहे हैं? हर चीज की क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। दो बच्चे कितनी बातें कर रहे हैं। कितना, कितनी, कितनी, ये शब्द आ रहा है। इसमें आता है क्वांटिटी के बारे में। कितना का शब्द प्रयोग में क्या करते हैं हम? तो क्वेश्चन बनाते समय किसका प्रयोग किया जा रहा है? कितना। दो बच्चे कितनी बातें कर रहे हैं? खूब बातें कर रहे हैं। गर्मी में कितना खाना चाहिए? कम खाना चाहिए। अब है पानी कितना पीना चाहिए? अधिक पीना चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए? अधिक पीना चाहिए। चॉकलेट कितनी नहीं खानी चाहिए? ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आपको समझ में आया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हर चीज की क्वांटिटी के बारे में, उसके परिमाण के बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें कम, ज्यादा, खूब, कम, ज्यादा, खूब, ये शब्द यूज में लिए जाते हैं। अधिक, ये देखिए, खूब, कम, अधिक, ज्यादा शब्द क्रिया के परिमाण या बोध करा रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये कौन सी क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें उदाहरण और क्या है? खाते समय कम बोलना चाहिए। हमें पार्क में खूब घूमना चाहिए। हमें थोड़ा ही मैं थोड़ा ही चल सकी। शाम दूध बहुत पीता है।
इसमें क्या है, देखिए कम, थोड़ा, खूब, बहुत, ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है ये, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न से की जाती है। जैसे बच्ची बहुत रो रही है, बच्ची कितना रो रही है, बहुत रो रही है। बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब है क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है ये देखेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं बहुत सब्जी, मैंने बहुत सब्जी खरीद ली, ये क्या हो गया, विशेषण। मैं बहुत भागा, क्रिया विशेषण, क्योंकि यहां क्रिया कौन सी करी, भागने की क्रिया की। यहां क्या करी, सब्जी की विशेषता बता जा रही, सब क्या खरीदी, बहुत ज्यादा सब्जी खरीदी। अब यह अच्छी लड़की है, अच्छी क्या है, लड़की की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विशेषण। यह लड़की अच्छा गाती है, अब उसकी लड़की की किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाने की, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो ये क्या पहचान होती है, क्रिया विशेषण और विशेषण की क्या पहचान होती है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये होता है विशेष क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। आइए हम कुछ दोहराते हैं, आपने कितना सीखा इसको हम दोहराते हैं। अविकारी का अर्थ क्या होता है, जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार या परिवर्तन नहीं होते उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा है, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा है। अब क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, इसके 4 भेद होते हैं और इसी के कितने भेद होते हैं, 4, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। क्या क्या पढ़ा है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक के बारे में पढ़ा है। ये क्या है, क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के ढंग, कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय काल, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्रिया के स्थान और परिमाणवाचक क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं। क्या बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं। ये आज हमने क्या पढ़ा, अविकारी या अव्यय शब्द। अव्यय शब्द के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और आज हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा, जिसके 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संबंध बोधक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।